पाकिस्तान की क्रिकेट का मायानाज नाम, पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई क्या हाल है? सर अल्लाह करम भाईजान, आप आई होप ठीक होंगे। आमिर भाई ये बात कर रहे थे, ये ठीक है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुसैन तलत आए, मोमेंटम टूटा, 11वें से 18वें ओवर में 38 रन बना जो कि लोवेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, 5 ओवर में 28 रन बने, 3 आउट हुए। लेकिन ये आप इस बात से एग्री करेंगे नहीं अगर हम ये कहें कि प्राइमरीली जो फेलियर है आज वो बॉलिंग का इसलिए है कि बैटिंग में फिर भी आपने 171 तो किया, हालांकि आपने 43 डॉट बॉल्स खेली फिर भी, लेकिन तीसरे चौथे ओवर में आपको लगा मैच गया, यानी बॉलिंग का इसलिए प्राइमरीली फेलियर कहना ठीक होगा आज के मैच में? देखिए वसीम भाई, मैं सुन रहा था बासित भाई को, कामिल भाई को, नजीब भाई को। हाँ। क्योंकि ये अपना ओपिनियन बिल्कुल, इनका अपनी जो थॉट होती है इंसान की वो रखते हैं और अपनी जगह वो शायद ठीक भी हो, लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि ये 170 बहुत अच्छा स्कोर था। मैं 3 साल से ILT 2 साल से और अबू धाबी T10 वगैरह खेल रहा हूँ दुबई में। सही है। हमारी जो हमेशा, मैं 2 साल से डेजर्ट वाइपर से खेला हूँ, हमारी मीटिंग ये होती है अगर ड्यू नहीं पड़ा हुआ तो आपने पहले 10 ओवर यूटिलाइज करने, जितने मैक्सिमम रन हो सकते हैं इस विकेट पे, जो दुबई के विकेट्स हैं। क्योंकि जैसे ही बॉल सॉफ्ट होता है बल्ले पे बॉल नहीं आता, ठीक है। और मुझे लगता है, और ड्यू नहीं थी, अगर आपने देखा होगा ड्यू नहीं थी, और मुझे लगता है ये 170 स्कोर बहुत अच्छा था। अगर हम 6 ओवर, क्योंकि जब आपने नया बॉल, आपको पता है ना कि अगली टीम ने नया बॉल यूज करना है, फिर आपका जो बॉलिंग का पावर प्लेयर है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पहले 6 ओवरों में 170 अगर आप डिफेंड करें और 60 से 70 खा लेते हैं ना, तो मोस्टली आप 70% मैच हार जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया की प्लानिंग ये थी कि बॉल जो है सॉफ्ट होने से पहले जो 10 ओवर है उनको यूटिलाइज किया जाए, और उन्होंने वो किया। वो क्योंकि उनको पता, और बाद में अगर आप लेटेस्ट स्टेज पे देखें तो बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, ठीक। अब आप आ जाए बॉलिंग की तरफ, जो आप कह रहे हैं बॉलिंग का फेलियर था। यस, अगर आप उनके शॉट्स देखें ना, इंडियंस के शॉट्स देखें, मुझे एक शॉट बता दें, फास्ट बॉलर को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाओ, एक शॉट नहीं लगा जो मिड विकेट, जो हार्ड लेंथ होती है, वेस्ट हाइट, इट मीन्स कि उस विकेट पे वो ट्रू पेस नहीं था। हमने जितने चौके और छक्के खाए, या टांग पे खाए या हाथ खुले कवर पे खाए, ठीक। फिर कामी भाई बैट्समैन और बासित भाई इस चीज को वो आई थिंक ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। जब मिस्ट्री स्पिनर बॉल करता है, स्पेशली क्योंकि बैट्समैन को अगर समझ नहीं आ रही होती, मोस्टली वो बैकफुट पे उसको लेट खेलता है क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिले उसको रीड करने का, ठीक। फिर जब स्लो विकेट होता है, आप ऊपर और स्लो विकेट पे बॉल करोगे तो आपको मिड विकेट ही छक्के लगेंगे। इब्रार को मुझे ये बता दें, एक बॉल एक्स्ट्रा कवर या सीधा छक्का लगाओ, एक भी नहीं लगा, क्योंकि विकेट इतना स्लो है, ऊपर से आप इतना स्लो पेस से करेंगे तो बैट्समैन आपको ऑलरेडी बैकफुट पे खेल रहा है, वो मारेगा आपको। तो एज अ बॉलर आपने ये विकेट को देख के चालाकी करनी है कि मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है पेस को अपने हिसाब से वेरी करूं, उसको टाइम ना दूं। क्यों कि मिस्ट्री स्पिनर को बैट्समैन वैसे ही आगे नहीं आ रहा, तो आप पीछे बॉल करेंगे तो उसको तो और टाइम मिलेगा स्लो विकेट पे। तो ये थोड़े से मिस्टेक थे, और जो मेजर मिस्टेक था मुझे लगता है, एक मोहम्मद आरिफ का रन आउट, जो कोई बात नहीं कर रहा, वो उसको करना चाहिए था, जिस तरह का वो कीपर है उसको वो रन आउट करना चाहिए था। फिर जो फरहान ने कैच छोड़ा अभिषेक शर्मा का 40 रन पे, जी, क्योंकि आप देखेंगे लेटेस्ट स्टेज पे ऐसी स्लो विकेट पे नए बैट्समैन के लिए स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। और आपने देखा भी है, सूर्या भी आए मारने, कहीं गए, थर्ड मैन पे कैच हो गया, संजू सैमसन के डंडे हो गए, जितने बॉल लेंथ पे हुए एक बॉल हिट नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि ये मिस्टेक्स थी, जो मेजर मिस्टेक्स थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सलमान अली आगा की कप्तानी के लिए एक लफ्ज क्या कहिएगा? देखिए अभी तो उसका बहुत अर्ली स्टेज और इतने प्रेशर गेम उसको पहली दफा वो खेल रहा है और वो गलतियां करेगा। और हमारा एज अ एक्स क्रिकेटर तनकीद बिल्कुल विद सोल्यूशन करनी चाहिए और उसको सीखनी पड़ेगी ये जो गलतियां वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी एक मेजर गलती थी जो नवाज आया मोहम्मद हारिस से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस ज्यादा स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता था बनिस्बत नवाज के। वो भी एक मुझे लगता है कि मैच आमिर भाई सॉरी और बात करो, एक मिनट साथ आमिर भाई हमारे साथ है, बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी बासित भाई, मैं आमिर से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि नवाज इस मैच में क्या एज ए बैटर खेला है, उससे बॉलिंग क्यों नहीं कराई? जब मोहम्मद आमिर बॉलिंग करता है लेफ्ट हैंडर को तो क्या इसको प्रॉब्लम होती है? तो मेरा ख्याल है कि बैट कैप्टनसी आई थिंक आगा की ये 2 गलतियां थी। एक तो बैटिंग में अगर आप पहले बैटिंग पे आ जाए, नवाज को जो आई थिंक हारिस से पहले भेजा गया, और दूसरा बिल्कुल उससे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बॉल कर सकता था क्योंकि विकेट स्टिल कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था, ड्यू नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा अच्छा ये फैक्टर था कि ड्यू नहीं पड़ी तो आप स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते थे। और आई थिंक नवाज जिस तरह पिछली सीरीज में बॉलिंग करके आया है,
तो बिल्कुल आप यूटिलाइज उसको कर सकते थे। आपको इस तरह के बड़े मैचेस में ब्रेव डिसीजन करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे मैच आप तभी जीते हो जब आप आके तरह तो अपने जो है पॉजिटिव डिसीजंस लेते हो। अब आप बैकफुट पे रहोगे तो ऐसे मैचेस में तो फिर वो गलतियां फिर वाजिया नजर आती हैं और उसका कोई हल नहीं होता। हाँ, अगर प्रेशर गेम में गलतियां आप देख लें, इंडिया ने भी की, 4 कैचेस उन्होंने भी छोड़े फील्डिंग में। जब आप मैच शुरू हुआ, अगर आप इसकी बात करें फखर का और जो फरहान का जो बॉडी लैंग्वेज था, आप इंडिया की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उन्होंने पूरे मैच में कोई बॉल सीधा नहीं पकड़ा। तो आप वो उस चीज को यूटिलाइज कर सकते थे। हमने मोमेंटम उनको खुद दिया। मुझे जो लगता है जहां पे नवाज आया हारिस की जगह, वो हमारे 20 रन कम हुए। तो उसके बाद जैसे बासर भाई ने कहा कि नवाज को 1-2 ओवर करके देख लेने चाहिए थे। जैसे फहीम को हम फिर आई स्टिल बिलीव के फहीम पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता था, क्योंकि इन विकेटों का आजकल इतना डेटा है कि आपको विकेट्स के स्टैट्स पता होते हैं। आप देखिए उन्होंने डूबे से कैसे काम लिया। इस विकेट पे जो पेस नहीं दे रहा था, मेन बॉलर भी नहीं कर रहा था। है हमारे साथ, आप पूछ सकते हैं। आप जी आमिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम काफी भाई। आमिर, मैं ये पूछना चाह रहा था, आज शाहीन की जो बॉलिंग थी, क्या लाइनो लेंथ नए बॉल के लिए ये ठीक थी? और दूसरा, फास्ट बॉलिंग में आप बताओ, दूसरे एंड पे नया बॉल फास्ट बॉलर ही करे तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बॉलिंग कम नहीं है फास्ट बॉलिंग? यस, मुझे लगता है कि नया बॉल दुबई में पहले 2 ओवर फास्ट बॉलर्स को ही करने चाहिए। और अगर आप मुझे जो लगता है यहाँ पे जो दुबई की विकेट है, मैंने अर्ली ऑन भी यही कहा था कि जो लेंथ है वो बहुत बहुत मैटर करती है। आप अभिषेक शर्मा को आपने देखा होगा कि जितनी हार्ड लेंथ डंडों में बॉल हुए, एक शॉट नहीं मारा उसने जितने शॉट मारे हैं या फुल बॉल पे मारे हैं या जिस पे उसके हाथ खुले। और मुझे लगता है कि नया बॉल पहले 2 ओवर करने ही जो है फास्ट बॉलर को चाहिए। वही स्विंग का चांस होता है, वही आउट करने का चांस होता है। उसके बाद तो आपके पास 3-4 स्पिनर है, क्योंकि आपने मेन आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर है। तो जो 2-3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो वो आप नए बॉल से ही चांस ले, क्योंकि अगर नए बॉल पे पहले 2 ओवरों में विकेट आ जाती है तो आप 170 इन विकेटों पे डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन वो वही है कि जब आप 1 ओवर फास्ट बॉलर से करवाएंगे, दूसरा स्पिनर से, वो 1-2 बाउंड्रियां लगती हैं, स्विंग खत्म, उसके बाद बैट्समैन मिलता है, फिर 170 ऐसी चीज होता है। बस यही है बासित भाई। आमिर अपने तजर्बे वाली बात बता रहा है, लेकिन उसको ये जहन में रखना चाहिए कि सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड। उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो आईपीएल वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं। दुनिया में वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो बात की है ना बासित भाई ने, आप देखें कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है। वो बाउंड्री मारते हैं और वो जो 7 है सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो उनका माइंड सेट है ना, वो अपने जो अभिषेक शर्मा है उसके जितने भी 20-25 मैच हुए ना, वो अपनी स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा है। 190 वो मेक श्योर करता है मैं उसी स्ट्राइक रेट से खेलूं। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंड सेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ता है। और हमारा तो यानी डॉट बॉल थी आज अच्छी बैटिंग में भी 43 डॉट बॉल है, पिछले मैच में तो 63 था। अब आप डिफरेंस देखें ना, अभिषेक शर्मा ने कुछ 38 बॉलों पे 74 किया है। फरहान सेट होके पहली इनिंग पे कोई प्रेशर भी नहीं, 45 बॉलों पे 58 किया। T20 में यही चीजें डिफरेंस डालती है एंड पे जाके, और ये आपको मेक श्योर करना पड़ता है। और पावर प्ले में जैसे साहिबजादा खेल रहा था ना, सिर्फ बाउंड्री की तरफ जा रहा था। अगर बाउंड्री नहीं लग रही थी तो स्ट्राइक रोटेट करे, रखे सिंगल ले ले। मैं एज अ बॉलर, ये जो कामी भाई ने बात की है, मैं बिल्कुल एज अ बॉलर, अगर आपको जब 2-3 बॉलों पे सिंगल हो रहे होते हैं ना, T20 में आपके माइंड में होता है कि बाउंड्री तो आएगी। और अगर आपको पहले 2-3 बॉलों पे सिंगल होता है और आखिरी 2 बॉलों पे बाउंड्री लग जाती है ना, 10-12 मजे से हो जाता है। इसी तरह एज अ बैट्समैन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो मर्जी हो जाओ कि बाउंड्री नहीं आ रही, पहली मैं मेक श्योर करूं मेरा डॉट बॉल ना हो, क्योंकि बाउंड्री मिल ही जाती है T20 में। सिंगल जो है ना वो बहुत आर्ट है सिंगल निकालना। और आमिर में आखिरी बात, अब ये तो एक अनफॉर्चुनेटली एक नया नॉर्म ही बन गया है फिलहाल तो, यानी आज भी जाहिर है मैच से पहले भी हैंडशेक नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, और अभी अगले मैच में भी अगर हम फाइनल खेलते हैं, अब ये अनफॉर्चुनेटली जिसको हम जेंटलमैन गेम फला कहते हैं, ये तो अब एक नया नॉर्मल हो गया पाकिस्तान इंडिया का, कि ये सब तो नहीं होगा, ऐसे ही है। यार ये तो पता नहीं क्रिकेट को कहां से कहां ले गए। इतनी खूबसूरत गेम है और इसको तो अजीब जगह पे ले गए। आई डोंट थिंक ऐसा क्रिकेट में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज आज अच्छी थी, लड़के जो है लड़के खेल रहे थे ऑनेस्टली, आंखों में आंखें डाल। एज अ फास्ट बॉलर ये मुझे चीज पसंद आती है कि एग्रेशन के साथ खेलो। एग्रेशन नहीं है तो खूबसूरती नहीं, नो वरीज, हाथ जीत लगी रहती है, पटाई भी पड़ती है एज अ बॉलर, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी जो बॉलरों की थी, जो आंखों में आंखें डाल के खेल रहे, फिर ऐसे ही थी। फिर क्रिकेट ऐसे खेलो, चढ़ के खेलो, लड़ के खेलो फिर। करेक्ट। थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया।